प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में बातचीत करते हैं। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था, इसलिए वो एक वीर लोक देवता भी थे। अपनी रानी रूपादी की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती गांव तिलवाड़ा में इनका भव्य मंदिर है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामांकरण भी इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा जी और सेडू गुजर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व भी भिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पिहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से इन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाय पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्षों में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुजर हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबद्ध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती भी प्रचलित है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। यह थी देवनारायण जी के बारे में। राजस्थान के लोक देवताओं की कड़ी में अब हम बात करते हैं गोगा जी महाराज के बारे में। प्यारे दोस्तों, गोगा जी महाराज की पूजा हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं। वो हमारे लोक देवता हैं। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जिहा। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल देवी था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन और सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्ष मेडी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेडी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेडी, जो कि वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गाँव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि गोगा नवमी के दिन हम गोगा जी की पूजा करते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की टहनी लाकर उसकी पूजा करते हैं एवं सर्प का चित्र हम हमारे घरों में बनाते हैं और उसको भोग लगाते हैं।